आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। When we look around our world, आज संसार की ओर जब हम देखते हैं, the news is not good. और जो समाचार है, खबरें हैं जो सही नहीं है। From last 2-3 years, we have been heard about Israel. We heard about Russia. We heard about Ukraine. और जब हम पिछले 2-3 साल से हम निरंतर हम देख रहे हैं कि इजराइल के विषय में, यूक्रेन के विषय में, रूसिया के विषय में, How many people lost their father, mother, son, and daughter? और उन लोगों ने, कितने लोगों ने अपने माता पिता, बेटा बेटियों को खो दिया गया है। How many children become orphanage? How many women become a widow? और कितने बच्चे अनाथ बन गए हैं, कितने पत्नियां जो विधवा बन गए हैं। Last week, I heard about Thailand. There is a heavy earthquake. और जो पिछले हफ्ते में हमने समाचार सुना कि जो थाईलैंड में बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत सारे लोग वहां मर गए। And this one week, we heard about Chandigarh news. और इस हफ्ते में हम सब लोगों ने चंडीगढ़ की खबर की सुना है। That news is about we Christian. और ये जो खबर थी, ये हम मसीह लोगों के विषय में, क्रिश्चियन के विषय में। This news is for all of us. ये जो खबर है, जो समाचार है, हम सब के लिए है। This news is not only prophet Baljinder Singh. ये जो न्यूज था केवल प्रोफेट भविष्यवक्ता बलजिंदर के विषय में ही नहीं है। This news is for all the Christians. और ये जो न्यूज है, ये खबर है सारे मसीह भाईचारे के लोगों के लिए। We have to pray. हमें प्रार्थना करना चाहिए। Not only opposition. केवल जो विपरीत लोगों के लिए नहीं, Even media is attacking him from last 2 years. और जो मीडिया के जो लोग हैं उसको भी 2 साल से आक्रमण कर रहे हैं, 2 साल से उसकी शिकायत निकाल रहे हैं। Not against him, उसके विरुद्ध में नहीं, but against Christian people. वो क्रिश्चियन के विषय में मसीह लोगों का विरोधी हो रहे हैं। They speak against our Lord Jesus Christ. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बोल रहे हैं। Very sad news. बहुत ही एक दुख की खबर है। We Christians among ourselves fighting each other. हम मसीह लोग भी एक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। We should never fight among ourselves. हम अपने खुद में एक आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। Good or bad, अच्छे हो या बुरे हो, true or false, ये सच्चाई हो या झूठ हो, my Bible says मेरा बाइबल कहती है we are not supposed to judge anyone. हमें किसी का भी न्याय नहीं करना चाहिए। God will take care of every man and woman. परमेश्वर हर एक इंसान की न्याय करेगा। Bible says judgment belongs to God. क्योंकि बाइबल कहती है जो न्याय है खुदावन का है। Therefore, every pastor, every reverend, bishop, prophet, इसलिए हर एक पासवान, हर एक रेवरेंड, बिशप, प्रोफेट से please don't speak against one another. और एक दूसरे के विरुद्ध में आप कभी ना बोले। When you speak against your fellow pastor, fellow prophets, जब आप अपने जो आप जिसके पीछे करते हैं उसके पासवान हो या प्रोफेट से उसके विरुद्ध में आप बोलते हैं, you are just weakening your Christian body. ये आप अपने जो मसीह देह को, शरीर को आप कमजोर बना रहे You हैं। are just speaking against God's servant. आप खुदावन की दास के विरुद्ध में आप बोल रहे हैं। Your duty, my duty, our call is to preach the name of Jesus Christ
from the Bible. और आपका जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी एक पासवान होने के नाते हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को बाइबल से प्रचार करना है। These days, prophet Bhagavath Singh is in the highlights, even in the national news TV. और इन दिनों में प्रोफेट बलजिंदर जी के पल जो है वो हर एक जो राष्ट्र के देश का जो खबर में वो सबसे मुख्य बात बन गई। In my understanding, मेरी एक समझ में, in my position, मेरी एक ओदा के रूप में, I'm not saying he is 100% right. और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% सही है, I'm not saying he is 100% wrong. और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% गलत है, But he is Christian. क्योंकि वो एक मसीह भाई है। He preached Jesus' name. वो यीशु का नाम प्रचार करता है, And through him, many people, a lot of people coming to the saving grace of Jesus और Christ. उसके जरिए से लाखों लोग खुदा यीशु मसीह में उद्धारकर्ता में आ गए हैं। Through him, the nation India know who is Jesus. और उसी के जरिए से ये भारत देश भी एक जान पाया है कि यीशु मसीह कौन है। Bible says बाइबल कहती है Jesus' disciple came to him and said in book of Mark chapter 9 verses 38 to 40. और यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पास में आए और यीशु से कहते हैं, और उसका किताब 9 अध्याय का 38 आयत में, The disciple of Jesus named was John. और यीशु का चेला जो ये यूहन्ना करके था, He said to Jesus, उसने यीशु मसीह को कहा, someone driving out demon in your name. We stop him. But he said, listen to us. और किसी ने आपके नाम में दुष्ट आत्माएं भगाता है और वो उसको हमें निकालना चाहिए, और लेकिन वो हमारी बात नहीं। We stop him. हमने उसको रुका, Not to use your name. और आपका नाम नहीं लेने के लिए हमने उसको रुका। But what did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोले हैं? Whoever is not against us is for us. और जो कोई हमारी विरोध में नहीं है वो हमारी तरफ है, हमारे लिए है। I never heard the prophet speak against Jesus. और मैंने कभी नहीं सुना कि उसने यीशु मसीह के विरोध किया है। He belonged to Jesus. वो यीशु का है, We belong to Jesus. हम यीशु के हैं। The truth and the faith will be judged by Jesus himself. और जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो यीशु मसीह के जरिए से ही न्याय किया जाएगा। Therefore, please don't speak against one another. इसलिए मेरी भाई बहनों, एक दूसरे का कभी भी विरोध न करो। Pray for prophet ministry. और उसके प्रोफेट के भव्य सेवकाई के लिए दुआ करो। Pray for his wife and small children. उसके पत्नी के लिए, 3 छोटे बच्चों के लिए दुआ करो। Pray for his church believers. उसके चर्च के विश्वासियों के लिए दुआ करो। Pray that even though he is inside the jail, may the Lord speak to him. May the Lord continue to change his life, transform him, making a better servant of God. और यदि वो कारागार में होने से भी उसको परमेश्वर उसकी बातचीत करे, उसके जीवन को बदले और खुदा का नाम परमेश्वर रोशन करना पाए। Proverbs chapter 24 verse 16 says, और नीति वचन का किताब उसका 24 का 16 आयत में, the righteous fall 7 times, but go raise them again. और धर्मी जब 7 बार गिरने से भी वो खड़ा होगा। आमीन। I believe मैं विश्वास करता हूँ, God will release prophet very soon. और मैं विश्वास करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि खुदावन जल्दी उसको वहां से बाहर निकालेगा। आमीन। Amen. आमीन। Why did I say that? मैंने क्यों ऐसा बोला? He preached Jesus' name. क्योंकि उसने यीशु का प्रचार किया है, And because of him, the whole India heard about Jesus. और उसी के वजह से सारा देश उसके
ना ये मसीह को जान पाए। Because in lack of people coming to the saving grace of Jesus Christ. उसी के जरिए से उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के पास बहुत सारे लाखों लोग आए गए हैं। There is, I say, God will take care. और बाकी जो काम है खुदा का है, वो खुदा ध्यान देगा। He is real or he is false, only God knows. और कौन वास्तविक है, कौन झूठा है, खुदा जानता है। Amen. आमीन। So I said, finally, don't judge anybody. इसलिए मैं आपको अंतिम में यही बोलना चाहता हूँ कि किसी का भी आप न्याय ना करें। Don't speak against one another. एक दूसरे का कभी भी विरोध ना करें। Pray for them. उनके लिए दुआ करें। May God forgive them. परमेश्वर उनके गुनाहों को क्षमा करे। Pray for them. उनके लिए दुआ करे। May the Lord give them strength. खुदावन उनको सामर्थ्य से भर दे, शक्ति दे। Let's pray for Christian unity. हम मिलकर मसीह की एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Otherwise, अन्यथा if we speak one another, यदि हम एक दूसरे के बात करते रहे, who will laugh at us? कौन हंसेगा हमें देखकर? Satan. शैतान हंसेगा। Pray for Christian unity. एक मसीह एकता के लिए आप दुआ करें। Pray for prophet, family, and church ministry. और उस प्रोफेट की कलीसिया के लिए, उसके परिवार के लिए आप दुआ रखें। Amen. आमीन।